अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से, यानी ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। मॉर्निंग तो नहीं था, तकरीबन ये 11 बजे का टाइम था, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, वीकेंड भी है, तो हस्बैंड भी आज घर पे ही थे। तो बस फिर आज थोड़ा सा लेट उठे, तो मैंने कहा चले आज नाश्ता बनाते हुए आज आपके साथ शेयर करते हैं कि नाश्ता में, क्योंकि आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत कम देखा होगा कि मैं कोई ना मतलब पराठा वगैरह बनाती हूँ। ज़्यादातर ब्रेड होती हैं, सेवइयाँ होती हैं, या मतलब इस तरह बाकर खानी वगैरह ऐसे ही नाश्ते आप लोग। ज़्यादातर जो है ना परसेंटेज ब्रेड ही हमारे घर में खाई जाती है सुबह के टाइम पे। तो बस जी आज फिर क्योंकि लेफ़्ट ओवर सालन जो मैंने बनाया था ना मेथी आलू का, तो वो लेफ़्ट ओवर पड़ा हुआ था। तो हस्बैंड कह रहे थे कि भई आज आलू मेथी की जो है वो पराठे बना दे, तो ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो आटा क्योंकि रात को मैंने गूँधा हुआ था, तो मैंने सुबह फिर ये कि मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैं उठी बस जल्दी-जल्दी से जो है मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। एक तो मैं हाफ़ मतलब पूरी एक रोटी लेकर ना हाफ़ मिक्सचर मिक्स करके, तो उसके बीच लगा के हाफ़ पे, तो हाफ़ पोर्शन उसके ऊपर फ़ोल्ड कर देती हूँ, जिसे ना हाफ़ मून जिसे कहते हैं, वो वाला पराठा रेडी हो जाता है। वो भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। और एक ये जो है वो डबल लेयर वाला जो पराठा होता है जिसमें फिल की जाती है, तो वो मैं आज वो वाला बना रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला थोड़ा-सा ईज़ी होता है। और एक वो ये होता है कि आप एक पेड़ा लेके ना पूरा रोटी का, उसके बीच ही आप फिलिंग करके, तो उसको दोबारा से रोल करके, तो रोटी की शेप की तरह जो बेल लें। तो मैं जो मुझे ज़्यादा जो है ना ये ईज़ी लगता है। अच्छा, आज आपको मैं एक छोटी-सी एक टिप दूँगी। अगर तो आपका बैटर मतलब जैसे आलू ज़्यादातर जो है ना आलू के पराठे वगैरह जो बनते हैं, वो थोड़ा-सा मॉइस्चर उसमें ज़्यादा होता है, या गोभी के कभी सम टाइम गोभी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये देखें जब मैं बैटर लगा लिया इसके ऊपर आपने ना ढेर सारा खुश्का जो है ना ड्राई आटा जो होता है वो आपने इसके ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर देना है। उससे ये होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर पानी या मॉइस्चर होगा ना वो इसके अंदर सॉक कर लेगा, और आपको रोटी बेलने वक्त ना तो वो टूटेगी ना फटेगी, और ना ही जो है ना आपके लिए तो मतलब बड़ा मज़े का जो है ना, और फिर रोटी भी बहुत बहुत क्रिस्पी बनती है। तो ये था कि मैंने जल्दी-जल्दी में 3 पराठे बनाए। तो पहले बेटा कह रहा था मैंने नहीं खाना, मैंने अंडा पराठा खाना है। तो फिर मैंने कहा, बाद में वो जब मैं बना रही थी तो मुझे कहता है नहीं मामा, मैं भी जो है वो यही खाऊँगा। तो बस फिर हस्बैंड दही ले आए थे, साथ दही बना ले लिया, और साथ में चाय वगैरह मैंने रख दी थी। और साथ-साथ जी आप लोग मेरे चैनल पे देखते हैं मैं साथ-साथ क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं घर में अकेली ही काम सारे मैनेज करने होते हैं। मुझे घर भी देखना होता है, किचन, बाकी घर भी सारे काम मैं खुद ही करती हूँ, कोई मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है जो मेरी हेल्प करे। तो मैं जो होती हूँ ना अपने हिसाब से हर चीज़ जो है ना खुद ही साथ-साथ जो है वो मैनेज कर रही होती हूँ। आजकल क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं, उसको मैं टाइम दे रही हूँ, तो इसकी वजह से ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा मतलब मेस भी हुआ हुआ है, और समझ लें रीसेट होने वाला है। तो बस मैं, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान की आपको पता है तैयारी करनी है, और उसके लिए सारा कुछ आपको हर चीज़ सेट करनी है। थोड़ी-सी सेटिंग चेंज करूँगी, ज़ाहिर-सी बात है जो रमज़ान में चीज़ें यूज़ होंगी, जो मसाले मतलब यूज़ होंगे, जो बर्तन यूज़ होंगे, तो उनको थोड़ा-सा मैं सामने वाली कैबिनेट में ले आऊँगी। और जो मतलब मेरे मुझे लगेगा कि ये एक्स्ट्रा है, डेली बेसिस पे इसको नहीं यूज़ करना, तो वो फिर मैं उसको एक साइड पे कर दूँगी। इससे ये होगा पूरा रमज़ान मेरा जो है ना वो आराम सुकून से गुज़र जाएगा। मैं एक ही कैबिनेट से चीज़ निकाला करूँगी और वहीं पे वापस रख दिया करूँगी। बस जी घर के सारे काम करने के बाद जो है ना मैंने सारे काम वाइंड अप किए। वाइंड अप करने के बाद मैं यहाँ पे महत के जो मतलब वो इतनी देर तक टेस्ट रेडी कर चुका हुआ था, तो मैं यहाँ पे आ गई थी उसके सारे टेस्ट को जो है वो लिखने के लिए। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि मैं जो हूँ उसको पेपर की शेप में बना, अभी फ़िलहाल पेपर में नहीं दे रही, मैं उसको रजिस्टर में ही लिख कर दे रही हूँ। तो एक्चुअली ये है कि एग्ज़ाम्स की वजह से ना मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम नहीं मिल पा रहा। मैं वीडियो तो बिल्कुल भी शूट नहीं करती। उसकी वजह यही है कि मतलब मेरा सारा दिन आजकल या तो घर के काम में या महत को पढ़ाने में गुज़र जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 वीक रह गया उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो उसके तो जो पेपर होते ही होते हैं मेरे, उससे ज़्यादा जो है वो टफ़ लाइफ़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं जो हूँ फिर ये कि क्योंकि पढ़ाई में तो मैं बिल्कुल कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। मैं अपने काम, क्योंकि मैं आपको दिखाऊँगी आगे, जो किचन मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेस हुआ हुआ है, तो मैं अपने काम पेंडिंग में डाल लेती हूँ, लेकिन जो है वो उसका पढ़ाई के ऊपर जो है ना वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ।
तो बस यहाँ पे मैं उसके जो टेस्ट वगैरह लिख के उसको दे रही थी। और उसके बाद ये कि वो जब लिखने बैठ जाता है तो बाकी के जो मेरे काम होते हैं जैसे किचन के काम हो गए या बाकी, वैसे तो इस टाइम पे मैंने सारे काम कर लिए थे। तकरीबन 2 बजे का टाइम था जिस टाइम पे मैं ये इसका टेस्ट रेडी कर रही थी। तो उसके बाद फिर मैं ये के साथ साथ मैंने जो है वो खाना बनाना भी स्टार्ट कर दिया था दोपहर का, क्योंकि दोपहर में आज बन रही थी गोभी आलू का गोभी गोश्त का सालन। तो पहले मैंने सोचा था कि सब्जियों वाली चावल बना लूँगी, मिक्स वेजिटेबल वाले जो चावल होते हैं ना वो बनाऊँगी। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे चावल आप ऐसे करना शाम में बना लीजिएगा, अभी जो है वो सालन बना दें। यहाँ पे फिर मैंने इसको टेस्ट लिख के दे दिया था। और फिर यहाँ पे ये कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, और क्योंकि इसको तकरीबन अभी घंटा आराम से लगेगा, क्योंकि मैंने सारा जो है ना वो सब सब्जेक्ट्स का इकट्ठा एक ही दफ़ा टेस्ट लिख कर दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने गोश्त वगैरह ऊपर चढ़ा दिया था, गोभी मैं काट के तो फिर ही गई थी मैंने इसको लिखने के लिए कि पहले ये देखें मैंने मटर निकाले थे। मैंने कहा थोड़े से मटर हैं, चलें बाकी वेजिटेबल्स डाल के तो मैं बना लेती हूँ वेजिटेबल वाले राइस। लेकिन वो फिर जो है वो नहीं बने। यहाँ पे तकरीबन टाइम 2:30 बज गए थे, और क्योंकि मेरे घर में खाना जल्दी खा लिया जाता है, लेकिन हस्बैंड उस टाइम कह रहे थे कि भाई अभी तो पराठे ही खाए थे, तो अभी भूख नहीं है, तो इसलिए फिर ये आप थोड़ा सा लेट ही दोपहर का जो खाना है ना वो बनाइएगा। तो बस ये करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन के सारे काम मैंने करने वाले थे, शाम का टाइम था ये बल्कि। तो जब महत से फ्री हो गया था, पढ़ाई वगैरह उसने मतलब पढ़ाई कर ली थी, तो फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरे काफ़ी दिन से ना मैं बस बर्तन धो रही थी, कभी वहीं से लिए यूज़ कर लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रही थी, किचन की कैबिनेट नहीं साफ़ कर रही थी। तो जो कटलरी ड्रॉ थे मेरे वो नहीं साफ़ हो पा रहे थे, तो बस उनको जो है वो मैं साफ़ कर रही थी साथ साथ। तो क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे टाइम था, तो मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा टाइम से फ़ायदा उठा लेते हैं। सर्दी भी इस्लामाबाद में पहले से कम हो गई है, मतलब पहले होता था शाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता था कोई भी काम करने को, बस जी खड़े खड़े जो जो काम हो गया तो वो मैं कर लेती थी। तो अभी यहाँ पे देखिए काफ़ी मैस हुआ पड़ा हुआ है, मतलब किचन के जो मतलब डस्टिंग वाले कपड़े होते हैं वो कोई कहीं पड़ा हुआ होता है, कोई कहीं पड़ा होता है। वहाँ पे आप देखिए हैमर पड़ा हुआ है। तो बस इस तरह की चीज़ें थी, तो मैंने फिर यहाँ पे आ गई किचन में, और मैंने आज किचन को अच्छे से जो है ना, मतलब उस तरीके से डीप क्लीन तो नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने इतना जो है कि ऑर्गेनाइज दोबारा से जो उसको वो कर लिया था। क्योंकि मुझे पता था, मैं वरना डीप क्लीन कर लेती, लेकिन मुझे पता था कि क्योंकि रमज़ान आने वाला है, और मैंने तकरीबन मुझे 3 से 4 दिन आराम से मेरे किचन में सारी सेटिंग करने में, सफाई करने में, और जो है ना किचन को ऑर्गेनाइज़ करने में लग जाएंगी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये कि मैं फिर यहाँ पे जो है वो बर्तन वगैरह, क्योंकि साथ साथ धोने वाला आजकल जो है ना मेरा सीन नहीं है, बस जैसे ही खाते हैं किचन में बर्तन रख देते हैं। उसकी वजह यही है, मैंने आपको पहले बताया कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैं जितना भी टाइम, क्योंकि मुझे पता है ये 1 डेढ़ हफ़्ता ही है, मतलब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, मेरे ऊपर से भी ज़रा बर्डन कम हो जाएगा। फिर ये होता है ना कि मेरे लिए सबसे पहले वही बात है कि महत की पढ़ाई होती है, बाकी काम मेरे घर के मैं बिल्कुल जो है ना उनको बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ। हाँ, जो ज़रूरी काम होता है जैसे खाना वगैरह बनाना या सफाई करना घर की, या बाकी जो वॉशिंग वगैरह होती है वो तो ज़ाहिर सी बात है वो चलती है, लेकिन जो डीपली आप जाके काम करते हैं ना वो एक्चुअली आजकल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो ये 2-3 दिन हो गया था कि मैंने ये जो किचन टावल कह सकते हैं आप, तो ये जो है ना मैं ये जो गाड़ियाँ साफ़ करने वाला नहीं कपड़ा होता है, मैं हमेशा ज़्यादातर वही किचन के लिए यूज़ करती हूँ। उससे ये होता है कि किचन के जो ये जो काउंटर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे से डीपली साफ़ हो जाते हैं, और दोबारा इस कपड़े को वॉश करें ना तो ये कपड़ा जो है ना वो बड़े अच्छे से जो है वो वॉश हो जाता है। बस आजकल इसकी भी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई है, हालांकि मैंने कुछ ज़्यादा दिन पहले नहीं की। अगर डेली बेसिस पे इसको धोया जाए ना तो फिर ये काफ़ी देर तक चल जाते हैं, क्योंकि बीच में मैंने बताया ना कि मैं इतना डीपली काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने आज लगते हाथ इसको भी वॉश कर लिया। तो बस ये यहाँ पे भी जो पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि कुछ दाग लगे हुए थे ये ट्रे के नीचे ना। तो जिस टाइम पे मैं स्पून रख रही थी ना तो मैंने देखा नीचे दाग लगे हुए थे, शायद मैं ट्रे धो के ऐसे रख देती थी तो वो वैसे ही मैस हुआ था। तो वो बस फिर मैं दाग को छुड़ाने के लिए फिर बस थोड़ी सी अब मैं आपसे स्टार्ट की वीडियो में यही चीज़ शेयर करती रही हूँ कि जब आप अपना काम खुद बढ़ाते हैं ना तो फिर आपको काम करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारे काम किचन के, क्योंकि किचन एक ऐसी चीज़ है डेली बेसिस पे खाना बनता है, ऑयल वगैरह गिरता है, सारा कुछ मैस बनता है।
तो उसके लिए फिर ये होता है कि आपको डेली ही सफाई करनी पड़ती है, स्पेशली जो आपके काउंटर्स होते हैं। तो मैं काउंटर्स पे भी बस हल्का हल्का कपड़ा लगा देती थी। और यहाँ पे ये देखें मेरी जो कटलरी कैबिनेट्स है ना, यहाँ पे ये देखें कितने ज़्यादा इसमें जो है वो कचरा इकट्ठा हो गया हुआ था। एक्चुअली जो है ना मेरे ये इसके ऊपर जो इसका जो कह लें आप छत है इसकी अंदर वाली साइड पे वो हाँ मतलब कच्ची है, कच्ची से कह लें सिर्फ सीमेंट है, उसके ऊपर कोई भी इस किस्म का कोई कलर या कुछ नहीं है। तो वो वहाँ से सीमेंट गिरता रहता है और ये मेरे जो पोर्शन है ना ये गंदा होता रहता है। फिर मैंने सारे स्पून वगैरह निकाले, उसको अच्छी तरह से वॉश किया। बेटे को मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि पहले वो आ गया था मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए कि मामा आप अकेली कर रही हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं आप छोड़े, आप ऐसा करें मुझे स्पून जो मैंने वॉश किए हैं उनको अच्छे से जो है ना वो ड्राई कर दें, क्योंकि गीले गीले भी मैं बीच में रखूँगी ना तो वो भी जाहिर सी बात है एक तो स्मेल आने लग जाती है, और फिर गीले स्पून जब आप रखते हैं ना वहाँ पे उनके अंदर जो जो निशान होते हैं। तो माशाल्लाह से देखें मेरे बेटे ने बड़े अच्छे से उनको जो था ना वो क्लीन कर दिया था, मतलब ड्राई कर दिया था। और फिर यहाँ पे वो मुझे कहता है मैं लगाऊँ, मैंने कहा बेटा आपको पता नहीं है। वो फिर अपने हिसाब से रख रहा था, फिर मैंने कहा चलें आप रखते जाएं, मैं जो हूँ अपने हिसाब से जो जो चीज़ जहाँ पे सेट करने वाली होगी ना फिर मैं वो कर लूँगी। तो ये कि मिलजुल के काम हो जाता है। माशाल्लाह से वो मेरी हेल्प कर देता है, उसको भी पता है मामा आजकल अपने किचन में बिल्कुल भी वो उस तरीके से टाइम नहीं दे रही। और वो मुझे कह भी रहा था, बहुत चीज़ें आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरी कैबिनेट का बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। बस ये ज़ाहिर सी बात है, समटाइम्स जो होता है हस्बैंड जो होते हैं वो कभी कोई चीज़ निकाल लेते हैं। होता ही है ना, जब मैं बिज़ी होती हूँ तो हस्बैंड कहते हैं अच्छा चलें ठीक है, जैसे चाय मैं बना लेता हूँ या कुछ और मैं बर्तन वगैरह मैं लगा देता हूँ। तो उनको ज़ाहिर सी बात है जिनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी होती है, तो वो फिर ये जो उनको जहाँ जहाँ समझ आती है वो वहाँ वहाँ पे रख देते हैं। अब ये है कि मुझे सारा कुछ दोबारा से किचन की सब चीज़ें निकालूंगी, निकाल के उनको पहले अच्छी से क्लीन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।